नमस्कार बच्चों। आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जो पुरानी चीज़ों के पक्ष में है। यानी अशोक राजेश जोशी प्रगतिशील कवि हैं भारत के, और एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी उनके काव्य संग्रह है। उन्हें शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान मिल चुका है। शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान मिला है। कई बार उनसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छे कवि हैं। सीधी सादी भाषा में कविता को एक नए अर्थ देने की कोशिश की हमेशा रही है। शब्द साधारण हो, मगर उन साधारण शब्दों में असाधारणता लाना इनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज हम पुरानी चीज़ों के पक्ष में एक कविता है जिसकी चर्चा करेंगे। कितनी ही बदल जाए ये दुनिया, काम आती रहती है लोगों की कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। दुनिया निरंतर चेंज हो रही है और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा बदल रही है। आप रोज़ पुराने हो जाते हो। आज जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, कल वो नहीं आएगी। आपने देखा टेलीफोन जब आया था, सबसे पहले पेजर आया था, उसके बाद तुरंत पहले मोबाइल आया, हैंडसेट वाला मोबाइल आया, उसके बाद तुरंत पेजर आया, उसके बाद आपने देखा कि बड़े से मोबाइल आते थे, उसके बाद तुरंत बड़े से मोबाइलों की जगह ले ली छोटे मोबाइल ने। आज स्मार्टफोन आ चुका है, एप्पल का स्मार्टफोन आ चुका है। तो ये जो क्रम है वो चलता रहता है। तो हमेशा, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं और मनुष्य के साथ आदिम युग से चलती आ रही है। जब से उसका विकास हुआ तब से चली आ रही है और हमेशा काम आती रहेगी। कि नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। देखो, नानी की कहानियाँ कभी पुरानी नहीं पड़ती, हम जीवन भर उन नानी की कहानियों को याद करते हैं। उसी प्रकार घरेलू इलाज के नुस्खे आज भी, जब सर्दी लगती है, खांसी होती है, अभी कोरोना चल रहा है, तो मम्मी दूध के अंदर हल्दी मिला कर देती है। वो नुस्खे हजारों सालों से लोग उपयोग कर रहे हैं और पुराने नहीं पड़े, वो आज भी मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। और प्राचीन पहाड़ और नदियाँ जो प्रकृति ने हमको दी है, वो भी वैसी की वैसी हमारे काम आ रही है। और उन सभ्यताओं की स्मृतियाँ, हम कितने भी बदल क्यों न जाएं, हम कितने भी सुधर क्यों न जाएं, मगर वो जो प्राचीन सभ्यताएं थी, उन प्राचीन सभ्यताओं की स्मृतियाँ, हमारे यादें हमारे दिमाग के अंदर हमेशा रहती है और वही यादें हमको बार बार उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। साइकिल किसी ज़माने में, आज भी आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर साइकिल स्टैंड था। बच्चे और प्रोफेसर वहाँ से साइकिल लेकर अंदर चले जाते हैं, कार अपनी पार्क कर देते हैं। तो साइकिल एक ऐसा वाहन रहा है जो सामान्य मनुष्य से लेकर बड़े से बड़ा मनुष्य उसका उपयोग करता रहा है और वो निरंतर मनुष्य के काम आता रहा है। बात अलग है कि कंप्यूटर और सैटेलाइट अब आ चुके हैं, बहुत सारे तेज वाहन आ चुके हैं। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों काम आते हैं आदमी के। देखो, सच और झूठ ये नए नहीं है, पुराने हैं। और वक्त पर महाभारत के युद्ध में झूठ का कितना उपयोग हुआ, मगर सत्य को जिताने के लिए झूठ का हथियार के रूप में उपयोग कृष्ण ने किया था। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आते हैं लोगों को। देखिए, मानव सभ्यता का विकास शांति के युग में हुआ है, युद्धों के युग में नहीं। युद्ध एक समस्या है, समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए एक सरल जीवन, हमारे यहाँ एक सूत्र था और वो सूत्र था सादा जीवन उच्च विचार। तो बच्चों, जो सरल जीवन है, सादा जीवन है, वही मनुष्य का वास्तविक जीवन है और उसी वास्तविक जीवन से हम जीवन जी सकते हैं। हम हिंसक उत्तेजित जीवन नहीं जी सकते। इसलिए कवि कहता है कि सादा सरल जीवन हमेशा मानव सभ्यता के विकास के क्रम को आगे बढ़ाता है। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वे ज़्यादा संगठित है। बिल्कुल, जो लोग आप देखेंगे, गुंडे लोग जो है उनसे बहुत लोग डरते हैं, मगर गुंडे क्यों भय पैदा करते हैं? जो देश बदमाश देश है वो भय क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि वो संगठित है, समूह है उनका। और हम भले लोगों का समूह नहीं होता, बुरे लोगों का समूह जल्दी हो जाता है। बुरे धंधे ज़्यादा ईमानदारी से चलते हैं।
इसलिए ज़्यादा शोर सुनाई देता है। उन लोगों का ज़्यादा दूर कम शोर